भारत पर ट्रंप के टैरिफ के बाद भारतीय व्यापारियों को एक बड़ा और तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अमेरिका भारतीय प्रोडक्ट्स का बड़ा खरीदार है और वहां पर जाने वाले अब भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, यह तय माना जा रहा है। लेकिन ट्रंप अभी भी रुकने वाले नहीं है। भारत के साथ साथ ब्राजील भी खुलकर अमेरिका के इस फैसले के खिलाफ खुलकर बोल रहा है। ब्राजीलियन राष्ट्रपति ने तो यह साफ कर दिया था कि वो अगर बातचीत करेंगे तो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेंगे या फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। वो ट्रंप से कोई बातचीत नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अब इस सब तनातनी के बीच एक बड़ा सवाल यह है, ट्रंप के मनमर्जी से टैरिफ लगाने और ऊल जलूल कुछ भी फैसले ले लेने के लिए क्या उनको कोई रोक सकता है या नहीं? तो इसका जवाब शायद हां है, क्योंकि दो देशों के बीच व्यापार के सारे नियम कायदे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही लागू करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम सदस्य देशों के बीच व्यापार को सुलझाना और निष्पक्ष बनाना होता है। यह व्यापारिक नीतियों की निगरानी के लिए मंच प्रदान करता है। WTO व्यापार विवादों को सुलझाने में भी मदद करता है। भारत भी ट्रंप के बेलगाम टैरिफ को लेकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जा सकता है। अब ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा रखा है, लेकिन फिलहाल तो भारत इसके खिलाफ शिकायत करने WTO नहीं पहुंचा है। वहीं लेकिन ब्राजील ने अमेरिका की इस मनमर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उसे सीधे सीधे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में घसीट लिया है। ट्रंप ने एक झटके में ब्राजील के व्यापार पर 50% टैरिफ लगाया था। पहले यह टैरिफ 10% था, लेकिन इसे सीधा बढ़ाकर 5 गुना कर दिया गया, जिससे ब्राजील के राष्ट्रपति बेहद नाराज दिखे। लेकिन अब ट्रंप को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जवाब देना पड़ेगा। ब्राजील की लूला डी सिल्वा की सरकार ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिकी मिशन को औपचारिक रूप से एक नोटिस भेजकर बातचीत की मांग कर डाली है। WTO की विवाद से निपटने की यह पहली कानूनी प्रक्रिया होगी, लेकिन अगर फिर भी अमेरिका नहीं माना तो अगला कदम मुकदमा और सजा ही होगा। लेकिन अब देखना होगा कि क्या ब्राजील की तरह भारत भी ट्रंप के इस टैरिफ के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जाता है या नहीं। बात ही हो रही थी कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार से टैरिफ खेल रहे हैं, उनके टैरिफ को लेकर जो उनके साथ योजना चलाई जा रही है, टैरिफ योजना, उस योजना को चुनौती कौन देगा? आखिरकार ब्राजील ने कर दिखाया और ब्राजील ने WTO में इस बात को लेकर पहुंच गया और पूछा है WTO से कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, क्या ये WTO के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो रहा है? क्या ये WTO के मानकों के अकॉर्डिंग है जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? इस बात को लेकर पहुंचे। ब्राजील पर भारत से पहले ही 50% टैरिफ लगा दिया गया था। हालांकि भारत पर 50% टैरिफ की बात की गई है कि 26 अगस्त से लागू हो जाएगा। अभी भारत ने WTO ले जाने की बात नहीं की है, लेकिन भारत की ओर से बात कह दिया गया कि हम झुकेंगे नहीं, हम किसी प्रकार का कोई भी समझौता अपने किसानों को लेकर नहीं करेंगे। लेकिन अभी WTO ने चुनौती नहीं दी है। भारत से अमेरिका नाराज हुए बात समझ में आती है कि अमेरिका भारत के मार्केट में फुल एक्सेस चाहता है। फुल एक्सेस से मतलब है कि वो हमारा तमाम तरह का, चाहे डेयरी प्रोडक्ट हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो या आपका फिशरी प्रोडक्ट हो, उन पर कंट्रोल चाहता है। लेकिन प्रश्न है कि ब्राजील के साथ ऐसा क्यों? देखिए, ब्राजील की बात यह है कि जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं वो है लूला, जो वामपंथी विचारधारा के क्या हैं। लेकिन अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है या अमेरिका के नजदीक हम कहें तो जो पुराने, यानी कि जो चुनाव में हारे या पहले जो पूर्व राष्ट्रपति थे बोल्सोनारो, उनसे अमेरिका की नजदीकी या हम कह सकते हैं वो दक्षिणपंथी विचारधारा के थे और दक्षिणपंथी विचारधारा के होने के कारण उनके अमेरिका से ज्यादा नजदीकी। जब 10 जुलाई को लेटर भेजा अमेरिका के द्वारा ब्राजील को, तो उसमें भी बोल्सोनारो का जिक्र किया गया था कि आपने उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। बहुत सारी सिमिलरिटी हमको डोनाल्ड ट्रंप और बोल्सोनारो के बीच में देखने को मिलती है। लेकिन जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है ब्राजील को झुकने को तैयार नहीं है और उन्होंने कहा कि ट्रंप का इस प्रकार का हस्तक्षेप हमारे मामलों में ये जो है कहीं ना कहीं हमारी संप्रभुता के अगेंस्ट है, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो अभी हाल के घटनाक्रम में हम देखा कि ब्राजील हो, चीन हो, ईरान हो, ये कई कंट्रीज ऐसे हैं जो लगातार ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट को तो हमको पता ही है, हम ये भी कह सकते हैं कि लगातार ब्रिक्स के नेताओं के अगेंस्ट आपको डोनाल्ड ट्रंप देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो ब्राजील हो, रशिया हो, चाइना हो, इंडिया हो, साउथ अफ्रीका हो। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को हम जानते हैं कि कैसे
व्हाइट हाउस में बुलाकर उनका इंसल्ट किया था।